राम राम जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी आवाज अपनी पहचान में। और हमारा फेसबुक पेज है अपना खरखोदा। आज हमारे साथ आए हैं शक्ति ठेकेदार जी गोपालपुर से। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत ही बड़े समाज कल्याण सेवा के संरक्षक हैं और साथ में ही गौ सेवक भी हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। भाई राम राम जी। राम राम भाई। भाई सबसे पहले तो मेरी अपनी आवाज अपनी पहचान के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। भाई शक्ति भाई, आपसे एक छोटी सी बात करना चाहते हैं हम। जैसे आप समाज सेवा में थे तो उसके बाद आप राजनीति में आने का आपका क्या कारण रहा है? देखो भाई, अपनी कोई मनसा नहीं थी राजनीति में आने की। जी ठीक है। और हम तो समाज सेवा करनी है, हर समाज सेवा ही करते रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के काम न देखते हुए और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल बडोली जी और प्रदीप सांगवान जी हमारे घर पर आए और उन्होंने हमारे को इतना मान सम्मान दिया और उनके कारणों हमने उस मान सम्मान को स्वीकार किया। और हमने तो भाई समाज सेवा करनी है। जी समाज सेवा में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम चाह कर भी वो कर नहीं पाते, पर लेकिन अब पार्टी में आने से हमें ये पूरा वो है कि हम कोई भी समाज का काम है उसको पूरा कर देंगे, पूरा कर पाएंगे। जैसे समाज सेवा करते करते आप और भी कार्य कर रहे हो, जैसे गौओं के उसमें रहो, आप सेवा कर रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप उस बारे में भी कुछ बताइए। देखो, गौ हमारी राष्ट्रीय माता है जी और हम पूरा भारतवर्ष इस बात को भारतीय सब मानते हैं इस बात को जी। कि गौ हमारी राष्ट्रीय माता है और उसको हम शीश झुकाकर उसकी सेवा करते हैं। और इसके साथ साथ समाज सेवा में भी आप हो, राजनीतिक में आने का आपका क्या कारण रहा है? किसी पद के लिए आए हो आप या और कोई कारण है? देखो भाई, हमने किसी पद की लालसा नहीं है। हमने तो सिर्फ एक ही बात है कि गरीब लोगों की और समाज समाज की सेवा करनी है। जी वो उसमें बस सिर्फ इतना फर्क है कि भाई कोई काम ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने हम मनसा करके भी वो पूरा नहीं कर पाते। जी अब राजनीति पार्ट आने में हमारे में इतनी दुगनी वो होगी है कि हम भाई हर काम को पूरा कर पाएंगे, समाज सेवा पूरी कर पाएंगे। जी। शक्ति भाई, जैसे आप गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक हैं तो वो किस तरीके से कार्य करती है? भाई, गरीब कल्याण संस्था हमारा भी यूट्यूब चैनल है, जी उसमें सभी वीडियो आती हैं। जी और गरीब कल्याण संस्था किसी शब्दों की मोहताज नहीं है भाई। जी वो तो उसका काम बोलता है और सभी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जी हमारा तो एक उद्देश्य है, गरीब कल्याण संस्था का एक ही उद्देश्य है, जिस गरीब ने जी गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है हम उस घर तक पहुंचते हैं। और ऐसे ऐसे घर होते हैं कि हम वहां पर जाते हैं तो हम भी हमारी भी आंखों में पानी आ जाते हैं और उनकी सेवा करके हमने तो बहुत ही मतलब सब कुछ मिल जाता है। जी और हमारा एक किनारा है गरीब कल्याण संस्था का, गरीब की सेवा, जी भगवान की पूजा और नर सेवा, नारायण सेवा। जी। और आपने गरीब कल्याण संस्था में एम्बुलेंस भी चला रखी है? हाँ, एम्बुलेंस भी चला रखी भाई। और वो सिर्फ गरीबों के लिए है, जी फ्री सेवा 24 घंटे। जी और जो हमारी गरीब कल्याण संस्था के जिन्होंने जो हमारे अंदर ये सब कुछ जगह है, हमारे देवेंद्र भाई जी जो हरियाणा पुलिस में अपना वो योगदान कर रहे हैं, उन्होंने उन्हीं के कारण सभी भाइयों ने मिलकर ये वो गरीब कल्याण संस्था का जी। अपना अपना ये गरीबों के लिए संस्था चलाई है। और गरीब कल्याण संस्था में ये भी देखा है कि मैंने कि वो काफी शादियां भी कराते हैं गरीबों की। हाँ जी। जी, उस बारे में भी कुछ बताइए। देखो क्या होता है, बहुत सी ऐसी गरीब परिवार हैं जो मतलब उनका कोई भी नहीं है। जी कोई माँ बेटी है के लिए है या कोई बच्चे हैं तो छोटे हैं, तो उन्होंने जरूरत होती है और उस चीज में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और गरीब बेटी का शादी में कन्यादान करना हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं। तो शक्ति भाई, जैसे आप राजनीतिक में जुड़े हो भारतीय जनता पार्टी में, तो इसमें जैसे अब चेयरमैन के इलेक्शन चले हुए हैं तो आप इस बारे में भी कुछ बताइए। भाई, सब ने बेरा है। जी अपने मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री, उनके हाथों में पूरा देश कितनी आगे जा रहा है। जी और भाई, पहली वो क्या नाम है, यहाँ पे भी हरियाणा में भी
अपने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व में ही पहली बार खरखोदा में जी फूल खिला है और वो भाई पवन खरखोदा ने खिलाया है। जी और अब मैं विश्वास दिलाता हूं भाई कि अपनी पूरी खरखोदा की जनता उनके बलबूते पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे भाई इंदौरा जी को अपना कैंडिडेट उतारा है। जी और मैं विश्वास दिलाऊं भाई इस बात का जी कि जो अपनी खरखोदा की जनता है ना, जी या नु देख लिए अके आने वाली 12 तारीख ने जी खरखोदे में जी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटा तो विजय कराओगे भाई हीरालाल इंदौरा ने। तो इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू को खत्म करते हैं और भाई शक्ति ठेकेदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे को इतना कीमती समय दिया यहाँ आने के लिए। और 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कीजिए और भाई शक्ति ठेकेदार जी को कहते हैं कि अपनी आम जनता को कोई संदेश दीजिए, कम शब्दों में बड़ा संदेश। भाई मैं बताने लग रहा, पहले बताई है अक भाई ईसा प्रधानमंत्री और भाई अपने हरियाणा में ईसा मुख्यमंत्री कदे पहला देखने मिला ना, भगवान दादा देखने मिला ना जी ईब यह अपील करूं अपने खरखोदा वासियों से कि भाई अपना ई भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तार रखा भाई हीरालाल। और मैं चाहता हूं अपनी पूरे खरखोदा वासियों से अपील करता हूं कि यो दिखा दो भाई बे और के भाई पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से भाई हीरालाल इंदौरा को खरखोदा से विजय बना दो। बस यह अपील करना चाहूंगा। धन्यवाद। राम राम। जय गौ माता, जय भारत। और 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कीजिए, ये आपका अपना अधिकार है।